Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to Elite Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। तो इसका ऑलरेडी कुछ वीडियोस बन चुके हैं जिसमें आपको बेसिक टर्म्स के बारे में, फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में, फैक्टराइजेशन, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं ये सब कराया गया है, प्लस कुछ आइडेंटिटीज वगैरह भी लिखाई गई हैं। तो जिन्होंने पहले वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार वो देख लें। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 12.2। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपका क्या है a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ऐसा कोई टर्म है जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखते हैं, अगर ध्यान से देखो बच्चों तो 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर। ओके, तो आपको पता है हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें सारे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बट चेक करें हमारे पास क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई करके देखते हैं। a स्क्वायर 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। अब बीच वाले टर्म को क्या ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है कि नहीं इसको आप भूल जाइए। अब फॉर्मूला देखते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे a है, इंटू बी क्या है यहाँ पे 4 है। अब देखिए अब 2 4 8a, ऊपर देखिए क्या आ रहा है 8a आ रहा है, इट मीन बिल्कुल सही है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 का होल स्क्वायर और a प्लस 4 a प्लस 4 है ना। सिंपल, कॉपी करिए और एक बार वीडियो पॉज करके सेकंड वाला ट्राई करिए। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन करें फिर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड फॉर्मूला क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद है ना ये फॉर्मूला। देखते हैं क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है। पी स्क्वायर प्लस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप लोग कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर ले, जिससे क्या होगा आपका टाइम बहुत बच जाएगा। बीच में हमें क्या चाहिए माइनस 2ab, तो माइनस 2 a कितना है p है इंटू b कितना है 5, 2 5 10p, ये रहा 10p। इट मीन बिल्कुल सही है, यानी कि आप लिख सकते हो p माइनस 5 का होल स्क्वायर और p माइनस 5 p माइनस 5 है ना। सिंपल, इसे कॉपी करिए और थर्ड वाला ट्राई करिए। तो थर्ड क्वेश्चन करें, चेक करते हैं क्या कोई इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जी हाँ बिल्कुल है। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। 25 किसका होता है 5 का। तो आप इसको क्या लिखोगे 5m का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है यहाँ पे 5m इंटू बी क्या है 3, 2 5 10 3 30m। इट मीन्स बिल्कुल सही है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको आप दो बार लिख सकते हैं 5m प्लस 3 5m प्लस 3। इसे जल्दी से कॉपी करिए और फिर ये वाला करिए, है ना। मजा आ रहा है बच्चों करने में, है ना सब। बस फॉर्मूले पे आपको बेस्ड ध्यान ये देना है कि क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप इजीली फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें चेक करिए ये क्या होता है 49 7 का स्क्वायर प्लस 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर प्लस 2a 7y इंटू बी 6z। तो आपका हो गया 2 7 14, 14 6 84। टेबल भी याद कर लीजिएगा। तो ये हो गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर और 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z।
है ना सिंपल। तो बेसिकली आपको तीन फॉर्मूला याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको कॉपी करिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का अगला पार्ट हमारा ये है। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, किसी भी क्वेश्चन को ना एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई किया कीजिए कि कितना आपको समझ आए, इससे पता चल जाएगा। मैं तो करा ही दूंगा, आप यहाँ पे क्यों आए हो, मेन आए हो आप सीखने के लिए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, इसको सही कर दे रहा हूं। ये क्या है, ए का पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 4। ठीक है बच्चों, करें। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या चेक करें, क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 ए कितना है 2x इंटू बी कितना है 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, ऊपर है 8x। तो लिख दो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 2 2x माइनस 2। कितना सिंपल है, फालतू में आप लोग डर रहे हो, इसे जल्दी से कॉपी करो और अगला क्वेश्चन करो। क्या कोई इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कम से कम 20-25 तक आप स्क्वायर नंबर याद कर लीजिए, आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। 21 किसका होता है, 11 का, माइनस इसको ऐसे ही रहने दो, 16 किसका होता है 4 का, 2ab, ए कितना है 11b इंटू सी कितना है 4, 2 इंटू 11 22, 22 4 जा 88, बी सी यही दे रखा है। इट मीन्स बिल्कुल सही है 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर और 11b माइनस 4c 11b माइनस 4c। तो सेम फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है ना। कॉपी करिए और ये करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है ये क्वेश्चन, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4l। तो ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, क्या होता है a स्क्वायर यानी l स्क्वायर बी स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2ab 2lm माइनस 4lm। तो आगे मैं क्या लिख सकता हूं, l स्क्वायर m स्क्वायर, 2 माइनस 4 क्या होगा 2, क्योंकि बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 2lm। अरे ये तो फिर फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, यानी कि l माइनस m का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l माइनस m, यानी एक ही क्वेश्चन में आपका दोनों फॉर्मूला यूज था, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे कॉपी करिए और फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। ये तो और इजी है, बस देखने में खतरनाक है बट और इजी है। a का पावर 4 में क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों ये बताओ, a का पावर m इंटू n क्या होता है, a का पावर m इंटू n। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तीनों फॉर्मूला आपको याद है ना, कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी।
स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, तो देखिए कैसे अप्लाई होगा। बच्चों ये बताओ 4p, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आप क्या लिखोगे 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होता है 3 का, 3q का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो अगर ये समझ आया तो जल्दी से ये वाला कॉपी करो। अरे बट इसमें तो 63 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्या करें। तो बच्चों आप सबसे पहले इसमें ढूंढो क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। 7, 7 9 जा 63 माइनस 7 1 जा 7, 4 इधर 7 6 जा 16 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। 7 क्या है 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं दिया था, बस इसमें आपको एक फैक्टर निकाल के यानी कि दोनों में जो कॉमन है उसे करना था, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो ये वाला एक बार आप लोग करिए, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा होगा ना आपको। सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो आप क्या लिख सकते हो 7x का होल स्क्वायर। 36 किसका होता है 6 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7x माइनस 6 और 7x प्लस 6, है ना। इसे करिए, इसमें भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, देखिए क्या कॉमन आ रहा है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, जब भी आपको क्या दिया हो वेरिएबल का पावर, क्या दिया हो वेरिएबल का पावर। नंबर्स में तो आप इजीली कॉमन ले लेते हो, वेरिएबल में आपको दिक्कत होता है कि x का पावर 5 कॉमन ले कि 3 कॉमन ले। तो हमेशा याद रखना कम वाले को कॉमन लेना है, किसको कम वाले को। तो हम क्या करें इसमें 14, सॉरी ये 14 नहीं 144 है, 144, मैं वही कह रहा हूं 14 तो यहां किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो माय मिस्टेक, मैंने गलती से इसको 14 लिख दिया था। तो बच्चों इसमें क्या है x अगर इसका पावर 3 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचेगा 16, 5 में से 3 चला गया तो 2 माइनस 144। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो बहुत इजीली आप बता दोगे ये 4 का है, ये 144 किसका है 12 का यानी 12 का। तो आप क्या लिखोगे x का पावर 3, इसको आप क्या लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इसको एक्सपेंड कर लो, ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है 4x प्लस 12 और 4x माइनस 12। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कुछ अलग नहीं था, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको एक तो स्क्वायर नंबर दिखना चाहिए, दूसरा उसका किसका आपका जो आइडेंटिटी है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसे कॉपी करिए, फिर इस तरह के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों अगला पार्ट हमारा है 5th, जरा एक बार वीडियो पॉज करके करिए। वैसे बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। तो करें क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल
स्क्वायर। ओके बच्चों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस, यहां पे ब्रैकेट में लगाता हूं क्योंकि बच्चों बाहर क्या है? माइनस का साइन है। अब ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस जाता है, जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो माइनस हो जाता है, और जो माइनस वाली वैल्यू होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये क्या होगा बच्चों? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm। ओके, अब क्या करें? ब्रैकेट को ओपन करें, तो बच्चों ये क्या होगा? एल स्क्वायर एम स्क्वायर 2lm माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस एम स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2lm। तो बच्चों एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, बचा क्या? 2lm 2lm, दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4lm आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड है बच्चों, यानी कि 6 पार्ट आपका क्या कह रहा है? क्या इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो सबसे पहले देखिए 9, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 4 का। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 और 3xy माइनस 4, सॉरी 3xy है, और यही आपका आंसर हो गया। है ना सिंपल? एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नहीं ये 7th है। क्वेश्चन नंबर 7th क्या कह रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस जेड स्क्वायर दे रखा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां अप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या ये आपका आंसर हो गया? नहीं, ध्यान से देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी यहां पे क्या हो जाएगा? ए, और ए क्या है हमारा? एक्स माइनस वाई एक टर्म, प्लस बी, बी क्या है? जेड। ए हमारा क्या है? एक्स माइनस वाई, और माइनस बी यानी कि जेड। अब ये हमारा आंसर होगा। वीडियो पॉज करके ये वाला ट्राई करिए, और ये बता दूं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखे क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी, लेकिन जो आपका 2ab वाला टर्म है ना, वो क्या है? bc। तो आपको देखना है b और c वाला टर्म, यानी कि हम इन दोनों को लेके चलेंगे। 25 को हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 25 में a दिया हुआ है, और 2ab वाले टर्म में a नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? b और c दिया हुआ है। तो हम ऐसा टर्म ढूंढेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसके साथ क्या हो? b और c हो। तो ये रहा और ये रहा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 25a स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये क्या होगा? 4b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 49c स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, जो प्लस का साइन था वो क्या हो गया? माइनस, और जो माइनस का साइन था वो क्या हो गया? प्लस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5a का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका क्या है? ए स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7c का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए कितना है? 2b इंटू सी कितना है? 7c। 2 टू ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28bc, ऊपर क्या है? 28bc। तो ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b
माइनस 7c का होल स्क्वायर। वापस से ये एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, 5a प्लस 2b माइनस 7c, और a माइनस बी 5a माइनस 2b, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7c। और ये आपका आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आप तीन आइडेंटिटी को तो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, जो कि आपका क्या क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरा क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना भूलें। थैंक यू।